मेरे चैनल पे आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे और छोटी छोटी सी टिप्स मैं शेयर करती हूँ जिससे कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। होता क्या है कि कई बार हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, काफ़ी ज़्यादा हमारी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से हम अपनी प्रेगनेंसी को नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। और मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर आप लेते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा इनके खर्च होते हैं। इतना खर्च करने के बावजूद भी कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि आपको कंसीव हो ही जाए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है नेचुरल कंसीव करना, क्योंकि कुदरती रूप से आपको इस तरह से बनाया गया है कि आप एक बेबी को प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए और कंसीव नहीं हो रहा है और आपकी उम्र भी ज़्यादा होती जा रही है, जैसे कि 35+ अगर आपकी उम्र है और कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए। लेकिन फिर भी कुछ श्योरिटी नहीं होती है कि आपको कंसीव हो ही जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको लाइफ स्टाइल में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे, जिससे कि आप अपने लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन लाइएगा और कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स जो मैं शेयर करती हूँ उससे आप नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक मैं टॉपिक लेके आई हूँ जिसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी कपल अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो समझ पाए कि उनका ओव्यूलेशन का दिन कौन सा है। जिनको ओव्यूलेशन का दिन का समझ में आता है, जिनके पीरियड साइकिल बिल्कुल रेगुलर होते हैं, जिनको समझ में आती है चीज़ें कि हाँ इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, तो उनके लिए कैलेंडर का मेथड इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनके पीरियड साइकिल बिल्कुल हिले हुए होते हैं, जिनको बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती है कि कब पीरियड आएगा कब पीरियड नहीं आएगा, तो उन सारे लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाएं और आपके जो हार्मोन का लेवल है उसको सही रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको पीरियड के टाइम पे अगर आपको यही समझ में नहीं आता है कि किस तरह से आपका ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि आप जैसे कि पीरियड का टाइम आ गया, पीरियड अगर आपके खुल के आए तो आपको ओव्यूलेशन का डे ही नहीं पता होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने पीरियड के साइकिल को आपको नोटिस करना है कि किस टाइम से किस टाइम आपका पीरियड का साइकिल चल रहा है, और 3 से 4 महीने आपको नोटिस करना है कि कितने टाइम से आपका पीरियड की साइकिल चल रही है। उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज आपको निकालना है। ऑन एन एवरेज निकालने के बाद होता क्या है कि एक सटीक टाइम होता है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन यानी कि महिला के शरीर से अंडा जब रिलीज होता है उसी टाइम पे जब मेल के सेल्स अवेलेबल होते हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन ओव्यूलेशन का डे जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल होता है कि जिनको अपने पीरियड साइकिल का अंदाज़ा है, जिनको एक लमसम एक आइडिया मिल जाता है कि इस टाइम से इस टाइम पे अंडा रिलीज हो सकता है, या कुछ ऐसे सिम्टम जिसके बारे में मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, उससे आप बहुत ही क्लियरली पता कर सकते हैं। लेकिन अब अंडा कब निकलेगा इसकी भी श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ ओव्यूलेशन किट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें का अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन से डिटेक्शन होती है। हार्मोन से डिटेक्शन होती है तो आपको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट जिस तरह से डबल लाइन आती है उसी तरह से ओव्यूलेशन टेस्ट किट में भी अगर डबल लाइन दिखाई देती है, उसके 12 घंटे पहले से लेके 12 घंटे बाद तक, यानी कि जो एक नट सेल का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे आपको रिलेशन प्लान ज़रूर करना है। लेकिन हर बार हर महीने आप ओव्यूलेशन टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप नेचुरल तरीके से समझने की कोशिश करें। अब रही बात कि आपको कैसे समझ में आएगा कि अंडा आपके शरीर से रिलीज़ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाए हुए हैं। एंड स्क्रीन पर उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी तो आप देख लीजिएगा। लेकिन एक छोटी सी नट सेल में एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी अंडा ओवरी से निकलता है तो हल्की सी कॉन्ट्रैक्शंस जरूर होती है, क्योंकि ओवरीज होती हैं तो ओवरीज महिलाओं के पास होती हैं ऑल्टरनेट मंथ में, जैसे कि किसी मंथ में लेफ्ट से किसी मंथ में राइट से ओवरीज से अंडा रिलीज होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको समझने की ज़रूरत है कि हल्का सा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हल्की सी जो ऐंठन होती है वो महिलाओं को महसूस होती है, वो भी उनके ओव्यूलेशन यानी कि जो उनके पीरियड का जो बीच का पॉइंट होता है उस टाइम पे उनको महसूस होती है। तो अब आपको करना क्या है कि जिस दिन आपका पीरियड का टाइम आता है उसके 10 दिन के बाद से आपको एक्टिवली रिलेशन ज़रूर प्लान करना है, वो भी ऑल्टरनेट डे पे। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी महिला के शरीर से अंडा रिलीज होगा, हल्की सी क्रैम्पिंग उनको पेट के किसी एक साइड में महसूस हो सकती है। वो बहुत ही हल्की सी होती है। अगर उनकी बॉडी को अपना केयर नहीं करती हैं, ध्यान नहीं रखती हैं, तो ये चीज़ें मिस भी हो सकती हैं। तो आपको ओव्यूलेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है और उस टाइम पे आपको रिलेशन भी प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप रिलेशन प्लान करें तो अपने जो महिलाएं हैं वो अपने कमर के नीचे 2 तकिए को ज़रूर इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ
रिलेशन प्लान होने के बाद तुरंत से वॉशरूम ना जाएं, बल्कि 10 से 20 मिनट आपको लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेग अप द वॉल पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और उसको कब परफॉर्म करना चाहिए, अगर आपको परेशानी होती है, पैर दुखते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सेपरेटली वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो जरूरी वीडियोज़ की लिंक मैं स्क्रीन पर यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ, तो उसको आपको ज़रूर देख लेना है। लेकिन इन बातों को आप आराम से समझिए कि इस टाइम पे जब आप अगर थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, 10 से 20 मिनट काफ़ी इनफ टाइम होता है। जब मेल के सेल्स होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर एग अगर वहां पर प्रेजेंट होगा तो उसको फर्टिलाइज करने के लिए सक्षम होते हैं। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ लाइफ स्टाइल में बदलाव रखते हैं, तो उससे आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाती है। कुछ भी अधिक जानकारी के लिए आपको कमेंट ज़रूर करना चाहिए, ताकि मैं आपकी भावनाओं को, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ पाऊँ और उसके ऊपर वीडियोज़ बना पाऊँ। तो विदाउट हेजिटेशन आप अपने कमेंट को ज़रूर राइट डाउन करिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जो कॉमन क्वेश्चंस लगते हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो पूरी वीडियोस को ज़रूर देखें और मेरे शॉर्ट्स को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।